Hello students. So in this video we are going to do a small quiz of a poem Birds Talk. It's an English poem of class 3rd. Hopefully you all must have learned it, all must have understood it. समझ में भी आ गया होगा. Most importantly आपने लर्न कर ली होगी पोएम को. So let's begin now. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि पोएम आपको चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आया और कितने अच्छे से लर्न है. ओके, बिफोर दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, नीचे वीडियो के राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेम ऑफ टू बर्ड्स इन द पोएम. इस पोएम में आपको दो बर्ड्स के बारे में दिया हुआ है. उन बर्ड्स के क्या नाम हैं? आपके ऑप्शन है ए जैक एंड स्पैरो, बी रॉबिन एंड जे, या फिर सी जिल एंड जे. जैक एंड स्पैरो, रॉबिन एंड जे, जिल एंड जे. ओके, इजी क्वेश्चन है. दोनों बर्ड्स आपने देखे होंगे. देखिए ये दोनों बर्ड्स हैं और इन दोनों के नाम आपको दिए हुए हैं. हु वर टॉकिंग अबाउट पीपल, लोगों के बारे में ये बात करते हैं. लोग इतने फनी क्यों हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है. जैसे आपको बर्ड्स डिफरेंट लगती है ह्यूमन बीइंग से, ऐसे इन बर्ड्स को ह्यूमन बीइंग डिफरेंट लगते हैं. ओके, तो इनके नाम आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल. बर्ड्स जो है आपकी पोएम में वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं. आपके ऑप्शन है ए पीपल आर फनी, पीपल बहुत फनी है. पीपल आर फुलिश, लोग जो है वो बहुत फुलिश हैं. या फिर सी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, कि लोग कितने इंटेलिजेंट हैं. जो बर्ड्स हैं आपकी व्हाट दे थिंक ऑफ पीपल, वो लोगों के बारे में क्या सोचती है. दे आर फनी, दे आर फुलिश, या फिर दे आर इंटेलिजेंट. ओके, यू ऑलमोस्ट हैव आंसर टिल नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ बर्ड्स सी पीपल. उनको लगता है लोग ऐसे हैं. अब ये फेस देख लीजिए, आपको फनी लग रहा है, फुलिश लग रहे हैं, या फिर इंटेलिजेंट लग रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज आर नेशनल बर्ड. आपने पोएम में बर्ड्स के बारे में पढ़ा, तो बताइए इनमें से कौन सी हमारी नेशनल बर्ड है. आपके ऑप्शन हैं ए पैरट, बी मैना, या फिर सी पीकॉक. आर नेशनल बर्ड मैना, पैरट, या फिर पीकॉक. ओके, सो दिस इज आर नेशनल बर्ड. इस बर्ड को आप सभी ने देखा होगा, आप जानते भी होंगे विच बर्ड इज दिस, एंड दिस इज आर नेशनल बर्ड. ओके, नेक्स्ट इज साउंड ऑफ बर्ड इज. बर्ड की जो साउंड होती है उसको आप क्या कहते हैं. आपके ऑप्शन हैं ए रोर, दहाड़ना, बी चोप, चीची करना, या फिर सी ग्रंट. रोर, चोप, या फिर ग्रंट. साउंड ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड्स. आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके एक एक राइमिंग वर्ड लिखने हैं. एक मैं बता देती हूँ हमेशा की तरह, बट जो मैं बताऊंगी वो आप नहीं लिखेंगे. सो द फर्स्ट इज फनी. फनी का हो सकता है सनी. सिंग, सिंग का हो सकता है रिंग. नेक्स्ट इज ईट, ईट का हो सकता है बीट. ओके, सो ये हमारे 3 राइमिंग वर्ड्स हैं जो मैंने बताए हैं. इनके रेस्ट एक एक आप खुद लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड ले द लार्जेस्ट एग. बर्ड्स जानते हैं आप लोग अंडे देती है, तो बताइए इनमें से कौन सी बर्ड है जिसका एग सबसे बड़ा होता है. आपके ऑप्शन हैं ए हमिंग बर्ड, बी ऑस्ट्रिच, या फिर सी पीकॉक. बहुत बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं इन जी के ऑल्सो. सो विच बर्ड्स एग इज द लार्जेस्ट. ओके, सो दिस इज द बर्ड. ये आपकी बर्ड है जिसका एग लार्जेस्ट होता है, और एक्चुअली में ये बर्ड भी लार्जेस्ट है. सबसे बड़ी अगर मैं बर्ड कहूँ तो यही है. और दिस कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकती ये बर्ड आपकी. नाम इसका आपको पता ही होगा. और इसका एग अगर देखें तो ये इसका एग है और ये नॉर्मल एग है. तो मैनी टाइम्स बहुत कई गुना बड़ा होता है बाकी नॉर्मल एग से. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बॉडी पार्ट डू बर्ड्स नॉट हैव. इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि बर्ड्स का नहीं होता है. आपके ऑप्शन हैं ए टीथ, उनके दांत नहीं होते. बी टोज, पैर नहीं होते. या फिर सी ब्रेन, ब्रेन नहीं होता. टीथ, टोज, ब्रेन. बर्ड का कौन सा बॉडी पार्ट नहीं होता है.
ओके, सो दिस इज़ द बॉडी पार्ट जो ह्यूमन बीइंग का है, बट बर्ड्स को नहीं होता है क्योंकि यूजफुल इतना है नहीं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओनली टाइप ऑफ बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। ये लास्ट टाइम जो जीके की क्विज हुई थी आपकी, उसमें बताया गया था आपको कि कौन सी अकेली ऐसी बर्ड है जो बैकवर्ड पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए ईगल, बी ऑस्ट्रिच या फिर सी हमिंग बर्ड। ईगल, ऑस्ट्रिच, हमिंग बर्ड, कौन सी बर्ड बैकवर्ड पीछे की तरफ उड़ सकती है। जैसे बर्ड्स देखोगे आपने, ये उनकी बीक होती है और टेल, तो सभी बर्ड्स ऐसे उड़ते आगे की तरफ, बट दैट पर्टिकुलर बर्ड वो ऐसे सामने फेस रख के पीछे टेल रख के पीछे की तरफ भी फ्लाई कर सकती है। ओके, आंसर कर दिया होगा आप। दिस इज द बर्ड, ये वो बर्ड है जिसकी बात हो रही है, आप जानते ही होंगे, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी चिड़िया है ये सभी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन स्विम। इनमें से कौन सी बर्ड है जो स्विम कर सकती है, तैर सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए वल्चर, गिद्ध आपका तैर सकता है, बी डक बत्तख, या फिर सी स्पैरो गुरैया जिसको आप कहते हैं। विच बर्ड कैन स्विम ईजीली, और ये एक्चुअली में पानी में ही मिलती है मोस्टली। सो वल्चर, डक या फिर स्पैरो, विच ऑफ दीज बर्ड्स कैन स्विम, और इनके जो पंख है वो स्विमिंग के लिए ही बने हैं, फ्लाई बहुत कम करती हैं ये। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो दिस इज द बर्ड, ये बर्ड है आपकी, जानते होंगे आप विच बर्ड इज दिस, जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से, जो कि पानी में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बर्ड दैट कैन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कौन सी ऐसी बर्ड है जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, बहुत लंबी डिस्टेंसेस तक उड़ती है, और ये बर्ड्स माइग्रेट भी करती है। क्या होता है कि जहाँ पर ठंड बढ़ जाती है ये वहाँ से दूसरी कंट्रीज तक माइग्रेट कर जाती हैं। तो कौन सी बर्ड है ऐसी, आपके ऑप्शन हैं ए क्रेन, बी पिजन या फिर सी पेंगुइन। बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक उड़ती है, कंट्रीज को भी एक देश से दूसरे देश, और जब वहाँ पर नॉर्मल आपका हो जाता है सीजन तो फिर बैक टू द होम, उसके बाद वापस चली जाती है। क्रेन, पिजन, पेंगुइन। ओके, सो दिस इज द बर्ड दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। हिंट अगर आपको चाहिए तो ये उस बर्ड की बात हो रही है जो कि इन तीनों में से, इन तीनों के ऑप्शन में से एक है जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैव वाटर प्रूफ फेदर्स। कौन सी बर्ड ऐसी है जिनके जो फेदर्स हैं, जो पंख है, वो वाटर प्रूफ होते हैं, उनके ऊपर आप पानी डालेंगे तो फिसल के नीचे आ जाएगा, जैसे ऑयल पर होता है, पानी नहीं रुकता, इनके पंखों पर भी पानी नहीं रुकता। आपके ऑप्शन हैं ए हैन, बी डक या फिर सी पीकॉक। किसके फेदर्स वाटर प्रूफ होते हैं? हैन, डक, पीकॉक। पानी पंखों से अंदर नहीं जाता, बाहर से ही वो फिसल के नीचे गिर जाता है। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने, दिखा देते हैं। सो दिस इज द बर्ड, ये बर्ड है, पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में पिछले क्वेश्चंस में भी। ये स्विमिंग बहुत अच्छा करती है और इसके जो फेदर्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। आपकी जो पोएम है ये बर्ड टॉक, ये किसने लिखी है, कौन है इसके पोएट? आपके ऑप्शन हैं ए रस्किन बॉन्ड, बी एलियन फिशर या फिर सी जॉन कीट्स। रस्किन बॉन्ड, एलियन फिशर, जॉन कीट्स। हु इज द पोएट ऑफ पोएम बर्ड टॉक? ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ। सो ये देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी पोएम बर्ड टॉक लिखी है। नाम आप बुक में से देख लेंगे, आपकी पोएम के एंड में लिखा होगा और पिक्चर आपको दिखा दी गई है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल, ये हमारा आज का टॉपिक था आपका बर्ड टॉक की एक छोटी सी क्विज थी। होपफुली यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।